हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था अभी थोड़ी देर पहले, पर पता नहीं उसमें कुछ वॉइस का इशू हो गया तो मुझे दोबारा से रीशूट करना पड़ा। वो एक्चुअली मैं पता नहीं, मेरा शायद कुछ कनेक्शन लूज हो गया होगा। एनीवेज, मार्केट, चलिए मार्केट फटाफट देखते हैं। और आज सबकी शिकायत दूर हो गई होगी टीसीएस को देख के। टीसीएस 3100 का कॉल लेना, सितंबर का लेना, अगस्त की पोजीशन को एज इट इज रखना, ये मैं कब से कह रहा था, सभी से कह रहा था कि ये एनी टाइम दौड़ेगा। मैंने बीच में आपको वीडियो बना के दिया हुआ था कि मंथली चार्ट के हिसाब से टीसीएस एंड ये अपना रिलायंस ये क्यों भागेंगे। टीसीएस आज 3090 हो गया। ठीक है, कुछ दिनों पहले ये 2991 पे था। और तभी से मैं कह रहा था, यानी कि इसका साफ साफ मतलब यह है कि स्टॉक जो मैंने आपको रेकमेंड किए हैं वो सही, वो सभी अच्छे लेवल पे, सही लेवल पे थे। बस उस वक्त नहीं चले, आज चले। क्यों आज चले? बिकॉज ये लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी है। लास्ट वीक यानी अगला हफ्ता तो एक दिन छुट्टी है, तो सिर्फ 3 दिनों की एक्सपायरी मिलेगी। राइट। तो प्रीमियम सारे खत्म होने के बाद हम ये स्टॉक को भगाएंगे। दिस वॉज द फंडा। और इसी वजह से जो है प्रीमियम इतनी बुरी तरह से डाइल्यूट किए गए। वरना ऐसा टीसीएस में कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आज टीसीएस जो है 2.5% ऊपर है, 2.25 से 2.5% ऊपर है। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ये है कि मार्केट ने 25,022, ये जो ये वाली हाई थी, इसको क्रॉस किया हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से एकदम ही रॉकेट हो जाएगा। बिकॉज तेजी है मार्केट में, लेकिन यहां पे नई पोजीशन ऐड नहीं करना। यहां पे जो है इसको ये रेजिस्टेंस मिल सकता है 25,075। ये रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो ये फिर से पूरा का पूरा फिजल आउट होके रिवर्स हो सकता है मार्केट, और ये लेवल तक एक बार फिर से अपने आप को रीटेस्ट कर सकता है। जो उसका 10 ईएमए कल तक का था, आज तो 10 ईएमए बढ़ गया होगा, लेकिन ये जो गैप है ये यहां तक एक बार निकल सकता है। ठीक है, भले ये 25,041 पे है, लेकिन यहां पे नया बाइंग, स्पेशली इन इंडेक्स, रेकमेंडेड नहीं है। टीसीएस इज अ हीरो फॉर टुडेज मार्केट। इसके अलावा मैंने हमारा जो सेल पोजीशन है वो हीरो में, वो हमने एज इट इज पकड़ के रखा हुआ है, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कोलपाल। अभी मैंने इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाया था जो आप सुन सके थे, वो वीडियो में मैंने कोलगेट पामोलिव के बारे में बताया था कि 9 रुपए का हो गया था। मेरे एक क्लाइंट है, वो 30 रुपए की खरीदी वाला आइटम 9 रुपए में बेचने को रेडी हो गए थे। उनको लगा कि मैं स्टॉप लॉस कर लूं। और मैंने कहा था उनको, ये 12 अगस्त की बात है, कि ये आएगा, ये 45 से 50 रुपए के आसपास आप इसको बुक करिएगा। क्योंकि आज उनका भाव टू भाव आया तो मैंने उनको यही सलाह दी कि अगर निकलना चाहो तो आप एक बार निकल सकते हो। 30 रुपए के बाद ये स्टॉक ये ऑप्शन 71 तक गया। यानी कि अगर आपने उसको सिर्फ पकड़ के रखा होता, तब भी आपका भाव, आपका पैसा यहां पे डबल से ज्यादा हो गया होता। पर फियर में आकर अगर आप स्टॉप लॉस करोगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए मैं कहता हूं कि देर इज नो नीड फॉर एनी स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरे स्टॉक्स दिए हुए या तो एकदम ही हाईएस्ट लेवल पे होंगे, जहां से ऊपर जाने की कोई कोई मतलब बात ही नहीं बनेगी अनलेस एंड अनटिल उसको मैनिपुलेट ना किया जाए। या फिर एकदम लोएस्ट लेवल पे होंगे, जैसे कि टीसीएस था, उसका स्टोकेस्टिक 1 पे था तब मैंने उसको रेकमेंड किया था। लेकिन उसके बाद भी 100 पॉइंट उसको नीचे नीचे करके, साइडवेज करके सारे प्रीमियम खत्म किए गए। अब इस तरह से चीटिंग होगी तो मैं क्या, यहाँ पे कोई भी मार्केट का तुर्रम खान बैठेगा ना, वो आपको उसका हर एक ट्रेड फेल होगा, क्योंकि ये लोग फेयर गेम कर ही नहीं रहे। नहीं तो आज मुझे बताइए, टीसीएस को इतना भगाने का पीछे क्या रीजन है कोई रीजन? कोई रीजन नहीं है। बस ओवरसोल्ड था, स्पाइक आनी थी। 10 दिन इसको जैसे तैसे पकड़ के रखा, 10-12 दिन, और आज ले लो। अब यहां पे पब्लिक क्या करेगी? अगस्त की पोजीशन को फटाफट 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 जो है बुक करने में लगेगी। लेकिन उसके साथ अगर आपने सितंबर का एक 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 कॉल भी अगर लिया होता, तो भले अगस्त का आपका भाव टू भाव निकले या भाव से थोड़ा बहुत कम में निकले, भले उसमें उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ, लेकिन सितंबर का फुल प्रॉफिट आपको मिलेगा, जिसमें अगर वो लॉस अगर आप उसको एडजस्ट भी करोगे तब भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में रहेगी। तो दिस वॉज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं। ज्वाइन करेंगे तो ही आप ये सब समझ पाएंगे, अदरवाइज तो बस दूसरों का सुनोगे, पैसा तोड़ोगे।
यहाँ पे आपका 1 रुपया भी टूटता है तो भैया तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन अब कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी कम पोजीशन होगी आपके पास, जितना आप जितनी आप आपकी कैपेसिटी से कम में काम करेंगे, भले आपकी कैपेसिटी मैं कहूँ 50 लॉट की हो, लेकिन आप 2 लॉट 3 लॉट से अगर काम करेंगे तो आपके पास में भी, या फिर आप एक बड़ा समय लेके काम करो। आप सितंबर के 10 लॉट ले लो चलो, लेकिन वो अभी ये लेवल पे लेके तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आराम से काम करो। 1 लॉट लीजिए, अगर उसमें एवरेज करने की नौबत आई तो हम करेंगे, फिर भी अगर एवरेज करने की नौबत आई तो हम सीधा सितंबर वाले में कूदेंगे, उसको फिर हम एवरेज करेंगे। अगर आपने इस तरह से काम किया होता आज आपके पास में अच्छा प्रॉफिट होता। मैंने जो मंथली वाली वीडियो बनाई थी उसको एक बार फिर से देखिएगा कि मैंने क्या बोला है उसमें। और मंथली के हिसाब से टीसीएस एंड रिलायंस, रिलायंस को एक बार देखते हैं। रिलायंस देखिए कहां था, कहां पे आ गया, 1420 पे आ गया है। ये मुझे लगता है मंथ एंड तक 1460 70, या हो सकता है 1500 के आसपास निकल सकता है मंथ एंड तक। मैं ये नहीं कह रहा कि कल परसों में, मंथ एंड तक ये निकल सकता है। तो 25,075 दिस इज रेजिस्टेंस, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसके ऊपर आज क्लोज भी कर देना तब भी कोई एक्साइटमेंट में आके लॉन्ग होके मत जाना। जो जो पोजीशन आपकी यहाँ आज प्रॉफिट में आ रही है उसको एक बार बुक करो, एंड जस्ट सिट क्वाइटली वेट फॉर द डिप, यही मेरा सुझाव रहेगा। बाकी जैसा आप सही समझो। व्हाट्सएप करना है अभी करिए, एनरोल होना है अभी होइए। मौका निकलते जा रहा है, एंड आप सिर्फ देखते रहोगे दिन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। 3:30 के बाद हम डिटेल में बात करेंगे। एंड हाँ, वी आर लॉन्ग इन सिल्वर, वी आर लॉन्ग इन गोल्ड, एंड वी आर ऑल्सो लॉन्ग इन क्रूड।